जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 से संबंधित हम मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले हमने 10 वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर देखिए प्रश्न क्या है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि एक स्कूल में 40% छात्र जो है फुटबॉल खेलते हैं और 50% छात्र जो है क्रिकेट खेलते हैं। यदि 18% छात्र न तो फुटबॉल खेलते हैं और न ही क्रिकेट खेलते हैं तो दोनों खेलों में वाले छात्रों में का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्कूल में 2 खेल खेला जा रहा है, एक फुटबॉल है और एक क्रिकेट है, जिसमें से 40% छात्र जो है फुटबॉल खेलते हैं और जो 50% छात्र जो है वह क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, और इन सभी स्कूलों में जो है 18% छात्र वैसे हैं जो ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं। तो हमें बताना है कि दोनों खेल खेलने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि एक स्कूल में जितने भी छात्र होते हैं सभी को हम 100% में रखते हैं। ठीक है, अब इस देखिए, अब 100% हो गया और 100% बोल रहा है कि कितना जो है आपका 18% जो छात्र वैसे हैं जो कि किसी भी खेल में रुचि नहीं रखते हैं, यानी कि बच गए कितना, तो बच गए आपके पास 82% छात्र। ठीक है, 82% छात्र ऐसे छात्र हैं जो किसी न किसी खेल में रुचि रखते हैं, यानी कि क्रिकेट खेलते हैं या फिर फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है कि अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। तो 40% छात्र और प्लस 50% छात्र, इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया जाता है तो कितना हो गया, तो 90% छात्र हो गया। अब देखिए, ऐसे जोड़ा जाए तो 90% छात्र जो है किसी न किसी खेल में संदिग्ध हैं, यानी कि किसी न किसी खेल में खेल रहे हैं, और 82% छात्र ऐसे हैं जो कि इस 100% में बचे हैं। अब हमें क्या करना होगा कि हमें दोनों का निकालना होगा, निकालना है कि दोनों खेल में कितने प्रतिशत खिलाड़ी हैं। तो देखिए, यही 82 और 90, इन दोनों के बीच में जितने का अंतर होगा उतने ही छात्र होंगे जो दोनों खेल में जो है वह खेल में जो है अपनी पसंद रखते हैं। यानी कि 90 में से अगर हम 82 को घटाएं तो 90 से हम 82 घटाते हैं तो कितना आता है, तो 8 आता है। तो 8% ऐसे छात्र हैं जो किसी न किसी खेल को प्रिय मानते हैं। ठीक है, यानी कि 8% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, अगला यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर देखिए प्रश्न है कि वह संख्या क्या है जिसे 320 के 10% में जोड़ने पर 230 के 30% हो जाता है। ठीक है, तो बताना है कि वह संख्या x में 320 के 10% जोड़ने पर, ठीक है, 320 का अगर 10% जोड़ा जाता है, 10% जोड़ा जाता है तो वह जो संख्या जो है 230 के 30% हो जाता है। ठीक है, 230 के 30% हो जाता है। अब अब इसी में हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालिएगा तो कैसा निकालेगा, देखिए, एक जीरो से 2 जीरो से, या 2 जीरो आपका कट गया तो यहाँ पे कितना आ गया, x + 32 आ गया। ठीक है, बराबर की साइड करिएगा तो इसको यहाँ से काटिए और इस कोना से इसको काटिए, तो इधर आप कितना आ जाएगा, तो 3 3 का 9 और 3 2 का 6। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए, यहाँ पे जो 32 जो है इधर जोड़ रहा है तो इधर आएगा, आकर क्या करेगा, तो घटाएगा। तो यहाँ पे आपका 69 माइनस क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 घटाइएगा तो आपका यहाँ पर निकल करके आएगा, x बराबर आपका जो निकल कर आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा। तो 37 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 37 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, और बहुत ही सिंपल प्रश्न था। देखिए, अगर आप किसी प्रश्न का आंसर जानते हैं या फिर उस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं तो आप उस क्वेश्चन का सोल्यूशन करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन बोला है कि यदि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय कितना है, 80,800 रुपया है, और उनमें से एक की औसत आय जो है कितना है, 120% है, तो उसकी आय क्या है। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 80,800 रुपया है और उनमें से एक की आय जो है औसत आय का 120% है। एक व्यक्ति की आय औसत का 120% आय है, तो बताना है कि उसकी आय क्या होगा। तो सबसे पहले आपको औसत निकालना होगा। देखिए, एक ही लाइन में इस सवाल को हम कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको औसत निकालना होगा। तो 80,800 का औसत जब आप निकालिएगा तो इसमें टोटल संख्या में जो भाग दिया जाता है, कितना से भाग दिया जाता है, टोटल संख्या में
टोटल योग में टोटल संख्या से भाग दिया जाता है। तो इतना आपका टोटल मासिक आय है और आप जो व्यक्ति कितने हैं, तो टोटल 16 व्यक्ति हैं। अब 16 व्यक्ति से आपको क्या करना है, ये भाग दिए इसमें, तो यहाँ से जो आपका औसत निकल कर आ गया, ठीक है। और औसत निकल कर आ गया और उस एक व्यक्ति का जो आय है, वह एक व्यक्ति का आय किसके बराबर है, तो वह जो है इस औसत के 120% के बराबर है। तो इसी का आपको क्या करना है, 120% कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको काटिएगा तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो चला जाएगा, 16 से काटिएगा तो 4 चौका 16, और यहाँ से आप काटिएगा तो 4 तियाँ का कितना होता है, 4 तियाँ का 12, और यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 4 से यहाँ पे काटिए तो यहाँ पे 4 दूना का 8 जीरो और 4 दूना का 8, ठीक है। अब यहाँ पे गुना कराइएगा तो एक जीरो आ जाएगा, 2 तियाँ का 6, 2 तियाँ का 6, सॉरी यहाँ पे जीरो आएगा और 2 तियाँ का 6। तो ये 202 में 30 से गुना कराएं तो कितना निकल कर आ गया, 60 आ गया। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 60 इस व्यक्ति की आय होगी, मासिक आय होगी। और ऑप्शन नंबर बी में दिया है 60, ऑप्शन नंबर 20 का क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला चौथा नंबर, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। चौथा नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और बाकी बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि करता है। तो प्रतिशत में बचत वृद्धि क्या होगी, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन बोला है कि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। तो 75% का आपका सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालना होगा। तो 75% फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो 3/4 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। यानी कि 4 आपका आय है, 3 आप खर्च करते हैं, तो बचाते कितना है, 1 है। तो सबसे पहले आपको इसको रेशियो को सजाना होगा। एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्चा होता है, प्लस सेविंग मतलब व्यय होगा, और इनकम मतलब आय होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसी रूप में लिखना होगा। तो देखिए 3 आप खर्चा करते हैं प्लस 1 बचाते हैं, और आप टोटल कमाते कितने हैं, तो टोटल 4 कमाते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। यह आय है, इसमें आपको सिंपली 20% की वृद्धि करिएगा तो 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और बोल रहा है कि वह अपने व्यय में 10% की वृद्धि करता है, और यह व्यय है आपका, तो इसमें क्या करना है, 10% की वृद्धि कर देना है। तो बताना है कि प्रतिशत में बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यह आपका बचत है, इसमें वृद्धि करना है, तो इसमें आप मान लीजिए x की वृद्धि की है, क्योंकि यही आपको निकालना है। अब यहाँ से कीजिएगा तो यह कितना हो जाएगा, यह 30 हो जाएगा, 10 तियाँ का 30 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक में 1 से गुना किया जाए तो 1 ही होगा, और यह कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 1 से यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे जो है 30 इधर आकर घटेगा, 80 में से 30 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। यानी कि आप जो बचत में 50% की वृद्धि करेंगे, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 50%, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, इजी प्रश्न था, एक्सपेंडिचर और इनकम से संबंधित प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा 5 नंबर, देखिए प्रश्न क्या है। देखिए यह थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल हो सकता है। क्वेश्चन देखिए बोला है कि एक कस्बे की जनसंख्या 3,11,250 है, ठीक है। महिलाओं और पुरुषों के बीच का अनुपात 43:40 दिया है। यदि पुरुषों में 24% साक्षर हैं और महिलाओं में 8% साक्षर हैं, तो शहर में साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी हैगी, ठीक है। शहर में बताना है साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे जो है महिलाओं और पुरुष, ठीक है, महिला मतलब वोमेन और पुरुष मतलब मैन, ठीक है। इनका जो रेशियो आपको दिया है कितना दिया है, तो 43:40 रेशियो दिया है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि 24% महिला जो है, 24% महिला साक्षर, 24% पुरुष साक्षर, ठीक है। यह 24% पुरुष साक्षर हो गए, और महिलाओं जो है 8% साक्षर हो गई, 8% महिला साक्षर हो गए, ठीक है। तो बताना है शहर में साक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए शहर में साक्षर व्यक्ति की कुल संख्या निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, तो सबसे पहले आप इनका जो है टोटल मतलब संयुक्त रूप से रेशियो आप निकाल सकते हैं। अगर आप निकाल लीजिएगा तो और आसान सवाल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम उसको जो है संयुक्त रूप से दोनों का अगर हम रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मेथड लगाएंगे या फिर तुलनात्मक भी मेथड लगा सकते हैं। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, 43 यहाँ पे लिखा गया है, 43 और 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 43 और 8 में मल्टीप्लाई, एवरेज यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रतिशत निकाल लीजिए सबसे पहले कि दोनों में अगर मिलाकर किया जाए तो कितने प्रतिशत जो है साक्षर होंगे। तो निकालिएगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 43 × 8 और प्लस 40 × यहाँ पे 24 करना पड़ेगा, और बटा
बटा आप इसको जोड़िएगा तो 40 और 43 कितना हो जाएगा, तो 83 हो जाएगा। ठीक है, बस यह इतना कर लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 तरीके कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24 और 8 चौका 32, 32 और 3 कितना होता है, 8 तरीके 24 का 4, 8 चौका 32, 32 और हासिल जो है 2 बचा है तो 32 और 2 34, यानी कि 344। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे करिएगा, प्लस हो गया। अब यहाँ पे आप इसमें मल्टीप्लाई अब कीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, जीरो का तो एक जीरो बैठ आएगा यहाँ पे, और 4 चौका कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 दूना का 8 और 1 9। और बट्टा आपका क्या करना पड़ेगा, बट्टा आपको 83 करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 83 करिए, जोड़िए तब कितना होगा, तो यहाँ पे जोड़िएगा तो 4 जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 और 6 कितना, 10 का 0 हासिल 1 3 और यहाँ पे कितना है 9 है। ठीक है, 9 और 3 कितना होगा 11 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 12। और बट्टा आपको क्या करना होगा, बट्टा आपको 83 यहाँ पे करना होगा। ठीक है, इतना जो है आपका एवरेज आ गया। ठीक है, टोटल का एवरेज आपका इतना आ गया। अब सिंपली आपको इसका उतना निकाल देना है। ठीक है, इसका इतना निकालिएगा तो आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप करिए, यहाँ पे 3 11 और 250 है। ठीक है, अब इतने का आपको क्या करना है, 1204 बटा आपको क्या करना है, 83 कर देना है। 83 कर दीजिए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। यहीं से आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप इसका निकालिए और कमेंट करके बताइए कि इसका जो है राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चाहे आप देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं या फिर सम ऑफ डिजिट मेथड से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, आप इसका राइट आंसर कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा 6 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 20% की वृद्धि की जाती है तो वस्तु पर व्यय में वृद्धि या कमी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कभी भी आपको इस तरह का सवाल देखने को मिला जहाँ पर किसी एक वस्तु की कीमत में क्या हो जाता है, कभी वृद्धि किया जाता है और कभी कमी किया जाता है। तो इस स्थिति में जो आपका जो टोटल लाभ होता है उसमें क्या होता है, टोटल जो व्यय पर जो वृद्धि या कमी होती है तो उसमें हमेशा कमी होता है। ठीक है, न कि वृद्धि होता है। तो आपका वृद्धि वाला जो है ऐसा ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसके लिए अब देखिए यहाँ पे भी 20% है और यहाँ पे भी 20% है। तो इसके लिए एक सूत्र आता है क्या, XY बटा 100। ठीक है, XY बटा 100। तो XY आपका मान कितना हो गया, तो यहाँ पे एक 20 है और एक और 20 है। ठीक है, और बटा 100 कर देना है। ठीक है, तो 100 2 जना से 2 जीरो कट जाएगा और ऊपर जब गुना होगा तो कितना आएगा, तो 4 आएगा। और हमने आपको पहले बताया कि जो इस स्थिति में आपका क्या होता है, हमेशा हानि ही होता है। तो हानि होता है तो 4% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 4% की हानि। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगे। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बनाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।